वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में। तो आज हम ये जानेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट में इस्तेमाल होने वाले कॉमन लीगल वर्ड्स क्या हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम ये जानेंगे कि क्रिमिनल कोर्ट में इस्तेमाल होने वाले कॉमन लीगल वर्ड्स क्या हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है रुका। मान लो जब 100 नंबर की पीसीआर से कोई कॉल आती है या पुलिस को कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है तो पुलिस रिपोर्ट की इंक्वायरी के लिए एक ऑफिसर को भेज देती है। अगर वहाँ पर ऑफिसर को लगे कि कोई प्राइमा फेसाई केस अगर हुआ है तो वो पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है कि जब मैंने केस की इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे यहाँ से ये चीज़ें मिली और फिर उसके बिहाफ पर ही आगे मुकदमा दर्ज किया जाता है। हमारा अगला शब्द है पुलंदा। जब एविडेंस को एक गट्ठे में बांध कर पेश किया जाता है तो उसे पुलंदा कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है जमा तलाशी। जमा तलाशी मतलब अरेस्ट किए हुए व्यक्ति की तलाशी ली जाती है। तो तलाशी लेते वक्त मिले हुए सामान को ही जमा तलाशी से मिला हुआ सामान कहते हैं। हमारा अगला शब्द है चार्ज। कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि एक्यूज्ड के ऊपर किन किन सेक्शंस के तहत मुकदमा चलाया जाए। पुलिस चार्जशीट में जो सेक्शन लगाती है उस पर बहस होती है और कोर्ट को ये पावर है कि केस में सेक्शंस को ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी कर सकती है। हमारा अगला शब्द है डिस्चार्ज। चार्ज फ्रेम होने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो चार्ज व्यक्ति पर लगाए गए हैं वैसा व्यक्ति ने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर देती है, मतलब कि कोर्ट वहां से आपका नाम हटा लेगी। हमारा अगला शब्द है बेलेबल वारंट। जब कोर्ट आपको बुलाती है और आप अगर कोर्ट में नहीं आ रहे तो कोर्ट बेलेबल वारंट जारी कर देती है। इसमें कई बार वारंट के साथ साथ श्योरिटी भी मंगवा लेते हैं कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हमारा अगला शब्द है नॉन बेलेबल वारंट। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कोर्ट में अपने आप नहीं आएगा तो अरेस्ट करके कोर्ट में पेश होने के वारंट जहां पर दिए जाते हैं उसे हम नॉन बेलेबल वारंट कहते हैं। हमारा अगला शब्द है तामिल कुलंदा। जो व्यक्ति आपके पास समन या वारंट लेकर आता है उसे हम तामिल कुलंदा कहते हैं। उसे इंग्लिश में प्रोसेस सर्वर भी कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है पुलिस कस्टडी। जब अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति पुलिस के पास होता है तो उसे पुलिस कस्टडी कहते हैं। हमारा अगला शब्द है जुडिशियल कस्टडी। जब अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है जमानत। किसी व्यक्ति की जमानत करवाना या देना जमानत कहलाता है। हमारा अगला शब्द है श्योरिटी। एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट में अपेयर होना बंद ना कर दे या केस से भागने की कोशिश ना करे। यदि वो ऐसा करता है तो उसकी प्रेजेंस कोर्ट में सिक्योर करने की तसल्ली एक व्यक्ति कोर्ट को देता है। इसके साथ ही वो व्यक्ति प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, एफडी या अपनी आरसी भी अटैच करवाता है। अगर वो एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट में पेश ना हो पाए तो इतना अमाउंट प्रॉपर्टी से रिकवर कर लिया जाता है। हमारा अगला शब्द है रोपकार। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करने होते हैं तो उसकी एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को ही हम रोपकार कहते हैं। हमारा अगला शब्द है एक्यूटल। ट्रायल की समाप्ति पर अगर कोर्ट आपको निर्दोष पाती है तो आपको बरी कर दिया जाता है, इसी को एक्यूटल कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है प्रोसिक्यूशन। जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है तो ऐसा केस सरकार बनाम XYZ हो जाता है। इसमें सरकार और पुलिस का पक्ष प्रोसिक्यूशन कहलाता है। हमारा अगला शब्द है एग्जम्पशन एप्लीकेशन, मतलब कि छूट। जब हम कोर्ट में अपनी पर्सनल अपीयरेंस देने में असमर्थ हो जाते हैं तब हम वहाँ पर एग्जम्पशन एप्लीकेशन को लगाते हैं। हमारा अगला शब्द है PW और DW, मतलब कि प्रोसिक्यूशन विटनेस और डिफेंस विटनेस को ही PW और DW कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है अदम तामील। जब कोई नोटिस अनसर्व्ड रह जाता है तो उसे हम
अदम तामील कहते हैं। हमारा अगला शब्द है बयान तहरीर, मतलब कि रिटन स्टेटमेंट को ही बयान तहरीर कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है कन्विक्शन। ट्रायल की समाप्ति के बाद अगर कोर्ट किसी को दोषी मानती है तो उसे कन्विक्ट कहा जाता है और पूरी प्रोसेस को कन्विक्शन कहते हैं। हमारा अगला शब्द है पैरोल। कन्विक्शन के बाद कोई व्यक्ति अपनी सज़ा काट रहा होता है तो उसे कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए जब जेल से बाहर भेज दिया जाता है तो उसे पैरोल कहते हैं। हमारा अगला शब्द है गोसवारा। केस के निस्तारण के बाद फाइल को कोर्ट रूम से निकालकर रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाता है। नंबर लगने के बाद तो उस नंबर को हम गोसवारा कहते हैं। तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि क्रिमिनल कोर्ट में इस्तेमाल होने वाले कॉमन लीगल वर्ड्स कौन से हैं। तो ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।